बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच एक प्यारा सा गांव था, चांदपुर। वहां के लोग कहते थे कि उनका गांव चांद के सबसे करीब है। हर रात चांद इतना बड़ा दिखता था कि उसकी रोशनी से पूरा गांव जगमगा उठता। लेकिन गांव में एक अजीब नियम था। पूर्णिमा की रात कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उस रात चांद जिंदा हो जाता है, ऐसा सबका कहना था। गांव में एक 11 साल का बच्चा था, नील, जो बहुत जिज्ञासु था। वह हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहता था। जब उसे चांद के जिंदा होने की कहानी पता चली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं इस रहस्य को जरूर जानूंगा। माँ ने डरते हुए कहा, नील, जो लोग पूर्णिमा की रात बाहर गए वे कभी लौटे नहीं। लेकिन नील नहीं माना। उसने ठान लिया कि आज वो खुद सच्चाई देखेगा। पूर्णिमा की रात आई। पूरा गांव सो गया, पर नील छत पर चढ़ गया। आसमान में चांद इतना पास था जैसे उसे छू लेगा। अचानक हवा रुक गई। चांद की रोशनी सुनहरी होने लगी और फिर चांद से नीचे उतरने लगी सीढ़ियां, चांदी जैसी सीढ़ियां जो सीधा नील के सामने आकर रुक गई। नील ने धीरे से एक कदम बढ़ाया। जैसे ही नील ऊपर पहुंचा, उसने देखा एक अद्भुत दुनिया, जहां पेड़ चांदी के बने थे और झरने तारों की तरह चमक रहे थे। वहां चांद की रानी थी, सफेद वस्त्रों में, चमकते बालों के साथ। रानी ने कहा, नील, तुम बहादुर हो, पर यहाँ हर आने वाले को एक इच्छा तो मिलती है, मगर एक कीमत भी देनी पड़ती है। नील ने पूछा, तुम हर पूर्णिमा को क्यों आती हो? रानी मुस्कुराई, क्योंकि मैं अपने अगले दूत की तलाश में हूं। नील ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रानी ने अचानक एक चांदी की जंजीर से उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम मेरे हो। अब तुम्हारा काम है 100 साल बाद किसी और को यहां लाना। नील डर गया। तभी उसे याद आया, उसकी दादी ने उसे एक जादुई ताबीज दिया था। नील ने वो ताबीज उठाया और वहां तेज रोशनी में चमक उठा। जंजीर पिघल गई। नील भागा और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जैसे ही नील नीचे पहुंचा, उसने देखा गांव वैसा नहीं रहा। घर टूटे हुए, पेड़ सूखे और जगह जगह धूल जमी हुई थी। वह मंदिर पहुंचा जहां उसने अपनी जैसी पत्थर की मूर्ति देखी। मूर्ति के नीचे लिखा था, ये वही बच्चा है जो 100 साल पहले पूर्णिमा की रात गायब हुआ था। नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह सच में 100 साल बाद लौटा था? आसमान में चांद और चमक उठा। उसकी हंसी गूंज उठी, अब तुम मेरे हो नील। नील की आंखें सफेद चमकन लगी और वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। अगली सुबह गांव के बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने रात में चांद की रोशनी में एक बच्चे की झिलमिलाती परछाई देखी थी। वो कह रहा था, कभी चांद को ज्यादा करीब मत देखने जाना। सीख, जिज्ञासा अच्छी होती है, पर हर रहस्य जानना जरूरी नहीं। कभी कभी अनकही बातें हमें सिखाती हैं। हर रोशनी में सच्चाई नहीं छिपी होती।